स्कूल यूनिफॉर्म का इशू है। मुसलमान औरतों को हिजाब पहनना स्कूल में अलाउड होना चाहिए। ये सवाल नहीं है। स्कूल में अलाउड होना चाहिए। दुनिया की तो फिर कोई बोलेगा मैं रामनामी चादर लेके जाऊंगा। दुनिया की कोई भी हुकूमत, कोई बोलेगा मैं लाल टोपी डालूंगा, कोई कहेगा मैं हरी टोपी डालूंगा, कोई कहेगा मैं गुलाबी टोपी डालूंगा। तो सब ऐसे ही चलेंगे तो कार्टून सेंटर लगेगा। आज की इस वीडियो में शहजाद पूनेवाला, जो कि पेशे से एक वकील हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने जब तस्लीम रहमानी को कहा कि आप पीएफआई का प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो इस पर तस्लीम रहमानी आग बबूला हो गए और वो कहने लगे कि यह एक गाली है और मुझे आप गाली दे रहे हो। आगे क्या हुआ आप खुद से ही सुन लीजिए। सवाल ये है कि ये कहते हैं ये विकल्पों का मामला है। हालांकि अभी ये कलावा भी उतरवा रहे हैं, पगड़ी भी उतरवा रहे हैं, जो उतरवाया नहीं, उन्होंने दिखाया। नहीं, मतलब उसको अपने पहनावे से किसी ने नहीं रोका। क्लासरूम के भीतर आप जो है सभी लोगों के लिए एक रूल एक यूनिफॉर्म होता है। सवाल ये है कि ये कहते हैं ये विकल्पों का मामला है। हालांकि अभी ये कलावा भी उतरवा रहे हैं, पगड़ी भी उतरवा रहे हैं, जो उतरवाया नहीं, उन्होंने दिखाया। नहीं, मतलब उनकी मंशा ये है कि वो भी उतर। देखिए, आप यहाँ पर हैं, आपको अपने पहनावे से किसी ने नहीं रोका। क्लासरूम के भीतर आप जो है सभी लोगों के लिए एक रूल एक यूनिफॉर्म होता है। आर्मी में अगर कल महिला जाएंगी तो क्या उसको हिजाब पहन के वो आर्मी में जाएगी? दूसरी बात, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात आप बोल दीजिए, बाकी और कोई नहीं, कि मदरसा जो सरकारी फंड पाता है, जो एक शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर लड़की अगर जीन्स पहनना चाहती है, आप दोगे? रमेश जी, मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ कि जो स्कूल, मैं कॉलेज की बात नहीं करता क्योंकि कॉलेज में ड्रेस कोड अलाउ नहीं है। कई कॉलेजेस में है। ठीक है, अच्छा चलिए मान लिया, लेकिन मैं एक बात बता दूं, स्कूल जो यूनिफॉर्म डिसाइड कर रहा है क्लासरूम में, वो लिबास होना चाहिए। तो यही तो बात है, तो यही तो विषय है। और मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों तो पीएफआई प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? इसका मतलब है क्लास के अंदर, मगर स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल की बिल्डिंग में हर Listen to me. First, otherwise I will leave this debate. Tell your panelists to know about me. PFI से Why he is asking me as the PFI man? एसडीपीआई के नहीं, कैसे कह रहे हैं? एसडीपीआई के किस बुनियाद पे कह रहे हैं? गलत है, बोल दो। मैं इनको गाली देना शुरू करूं? पीएफआई गाली है, पीएफआई गाली नहीं, जिस चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं एक सेकंड, नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है। पीएफआई ने एक रैली की है राजस्थान में, खंडन कर दीजिए उसका कि कोर्ट में मामला है, क्यों आप रैली कर रहे हैं? खंडन कर दे, समझ रहा हूं आपका खंडन कर दीजिए। चलिए तो बोलिए कि खंडन करता हूं मैं पीएफआई की रैली। अरे आपने अभी बोला कि पीएफआई गाली है। नहीं, मैं पीएफआई हाथ काटने की बात करता है। पीएफआई तो चाहता है शरिया लागू हो जाए, बोलिए पीएफआई गलत है। बुलाओ पीएफआई का, बुलाओ एसडीपीआई के। एसडीपीआई में नहीं थे आप? अरे मैं अब नहीं हूं ना, मैं 6 महीने से गलत है ना, आप गलत है ना, गलत है ना, आप गलत है ना, गलत है, मैं मानता हूं। आप क्यों कोट कर रहे हैं? या तो आपको मालूम नहीं, देखिए, आप कहिए आप बेखबर हैं, आपको बहुत सारी चीजों की खबर नहीं है, या तो आप कहिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो कहिए सारी दुनिया को पता है, सिर्फ आपको नहीं पता। और फिर आप रूलिंग पार्टी का पहले अभी भी आप पीएफआई के साथ, आपको पता कुछ नहीं है और आप बोले जा रहे हैं उसको। मुझे मालूम है, इतना मुझे सीख गया हूं मैं इन्हीं जैसे लोगों के साथ खड़े होके कि कोई पैनलिस्ट कह रहा है तो उसकी मीनिंग क्या है ये जानता हूं। चलिए पीएफआई गलत नहीं, पर हिजाब के विषय पर आते हैं। आप हिजाब के विषय पर आते हैं। नहीं, ये डिबेट आप बताइए, ये आपने हिजाब पे डिबेट है, यहाँ लड़कियां भी वेट कर रही हैं अपनी बात। आप हिजाब पे डिबेट की बात कर रहे हैं और आप दुनिया भर की बातें उसमें आप हिजाब पे डिबेट कर रहे हो या इस्लाम पे डिबेट कर रहे हो? क्लियर कीजिए। हिजाब पे डिबेट है, सिर्फ हिजाब पे रहिए। फिर हिजाब की जो मैरिट और डीमेरिट जो नेसेसिटी है नहीं है, यही दिया जा रहा है, इस्लाम का हिस्सा है। कोर्ट में तर्क तो यही दिया जा रहा है ना, ये कुरान का हिस्सा है। इसी पे बहस कीजिए, इसी पे कीजिए। मैंने पहले कहा स्कूल यूनिफॉर्म का इशू है। मुसलमान औरतों को हिजाब पहनना स्कूल में अलाउड होना चाहिए। ये सवाल नहीं है। स्कूल में अलाउड होना चाहिए। तो फिर कोई बोलेगा मैं रामनामी चादर लेके जाऊंगा। दुनिया की कोई भी हुकूमत, कोई बोलेगा मैं लाल टोपी डालूंगा, कोई कहेगा मैं हरी टोपी डालूंगा, कोई कहेगा मैं गुलाबी टोपी डालूंगा। तो सब ऐसे चलेंगे तो कार्टून सेंटर कोई लगेगा। गवर्नमेंट अपने सिटीजन पे ड्रेस कोड इम्पोज नहीं कर सकती। क्या सारी दुनिया नॉर्मल लाइफ में कौन ड्रेस कोड इम्पोज कर रहा है? यही बात मैं कह रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ की बात रहमानी साहब देखिए, अब आप लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन को स्वीकार करना पड़ेगा रहमानी साहब। ओके, लेट्स सुबह जी। अमीश, देखिए, कोई भी नॉर्मल जीवन में, पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी पहने, आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप जब किसी पब्लिक प्लेस में, किसी इदारे में, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं,
तो वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानने पड़ते हैं। इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ना संविधान के हिसाब से ये इस मुद्दे को, इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, ना इस्लाम के हिसाब से इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, क्योंकि कुरान कहीं नकाब की बात नहीं करता है। संवैधानिक अधिकार भी पूर्ण नहीं है। आपको सार्वजनिक व्यवस्था माननी होती है, आपको लॉज एंड जो नियम कानून अपने देश के मानने होते हैं। और ये अंसार रजा साहब जैसे लोग, अमीश, ये लोग इस्लाम पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये एक मुसलमान महिला को तय नहीं करने देना चाहते हैं कि वो क्या पहने, वो क्या खाए, वो क्या पिए, वो कैसे अपना जीवन जिए। इन लोगों का इस्लाम औरत की लिपस्टिक, बिंदी और खुले बालों से खतरे में आ जाता है। एक महिला डिसाइड करेगी कि उसको पहनना है बुर्का नकाब या नहीं। ये कौन होते हैं? बहुत अच्छा कहा मीना जी ने कि अगर ये डिसाइड करते हैं तो पहन ले बुर्का, पहन ले नकाब, खुद अपने आप को क्यों नहीं कवर करके चलते हैं। औरत को एक काले कपड़े में लबादे में लपेट के एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अगर आप कहते हैं इस्लाम में कुरीतियां नहीं है, आप फिर जनरल औरत पे आ गए। अमीश, मैंने फिर अमीश, कहा, आप मुझे कहिए 5 स्टूडेंट सेकंड और चाहिए। अमीश, आई नीड 5 मोर सेकंड। रहमानी साहब एक सवाल, नहीं, आप रहमानी मुझे साहब एक अभी सवाल। आपने मैं सवाल उन सभी मुसलमान महिलाओं की आप तरफ से बताइए। आपसे सवाल पूछना नहीं, आप मुझे मुसलमान महिलाओं की तरफ से मत पूछिए। मुसलमान महिलाओं की तरफ से मत पूछिए। सवाल पूछना नहीं, चाहती बहुत सारी आपने बुलाया नहीं अमीश, मैं एक उनको, सवाल जिनको पूछती बंद। हूँ। आपने भी नहीं दिया उनको बंद। आज आप सवाल आपने का भी जवाब नहीं दिया देंगे। उनको बंद। अगर आप इस्लाम आपने उनको के भी नहीं रहनुमा दिया। और प्रोटेक्टर बन रहे हैं तो आप जवाब शेरवानी देंगे। मैडम अगर बोलेंगी तो वो नहीं, आप मुसलमान बुलाइए, औरत हिजाब नहीं में बैठी हुई है। महिलाओं सुबुई को- खान मुसलमान औरत नहीं है। शहजाद पूनावाला मुसलमान नहीं है। नहीं है। 5 ये सेकंड महिला का अभी। इशू ही नहीं है। नए मुस्लिम ये महिला का इशू है सर। नहीं है, ये स्टूडेंट्स का किसका इशू है? ये स्टूडेंट्स का इशू क्या है। एक सेकंड बोलो बोलो यही किसका issue है? पॉलिटिसाइजेशन है। ये मुस्लिम महिलाओं students का का ही इशू है। गर्ल students अगर स्कूल जैसे कोई विद्यालय में अगर कोई हिजाब पहन के आ रहा है तो कल को कोई दूसरा जो दूसरे धर्म का है वो कहेगा मैं अपने धर्म का लाऊंगा, तो फिर इक्वालिटी कहाँ है सर? इक्वालिटी कहाँ मिल रही है लोगों बहुत को? सारी हो सकती है। धर्म पर इन्हें क्यों डांट रहे हैं? क्यों हो रही है सर? धर्म पर हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? धर्म को राजनीति में क्यों ला रहे हैं? धर्म को शिक्षा में क्यों ला रहे हैं? ये स्टूडेंट्स का जी इशू जी है। जी एक सेकंड कुछ ये आप स्टूडेंट्स है ना भाई सर? हाँ ये आप स्टूडेंट्स का इशू नहीं है ये? सर अगर ये स्टूडेंट का इशू नहीं होता तो फिर इतना मैटर क्यों होता? और सर अगर ये महिला का बात नहीं है तो फिर आप लोग भी वैसा कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरी भी फ्रेंड मुस्लिम थी, उसको बोलती थी कि उसको ये नहीं पहनना, उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर उसको मतलब आपने फोर्स करके पहनाई गई। यस सर, उसको फोर्स करके वो मेरे सामने रोती थी सर कि हमको नहीं पहनना, लेकिन उसको पहनाया गया है सर। 4 साल की बच्ची को मैंने एक फोटोग्राफ देखा, 4 साल की इतनी सी बच्ची अमीश, 4 को ऊपर से बेबी हिजाब आ गए हैं, नैपी भी होती है और बेबी हिजाब, 4 महीने के नवजात शिशु के हिजाब आ 4 गए, महीने की बच्ची पागलपन की हो रहा choice है। होती है। हमने नहीं देखा है, अब इन हमने लोगों ने देखा देखा है। होगा। 4 साल की 5 साल की बच्ची को तो हिजाब हमने में नहीं देखा होगा। हमने नहीं देखा है। 4 साल की 5 साल की बच्ची को शटल कॉक बुर्का पहनाकर घुमाते हैं। मैंने कुछ कहा रहमान ये मतलब कहाँ की? यही प्रोपेगेंडा और है। साइंटिफिकली भी ये लोग मुस्लिम घरों में ज्यादा जाके देखती होंगी, हम लोग तो जानते अब हम नहीं। अपने बुढ़ापे में हम लोग एक तो सेकंड, जानते शेरवानी हैं, मैडम, हम एक अपने ही घरों में देखते हैं। नहीं होता था, दूसरे ये घरों में नई जाके चीज़ है। महिलाओं को देखते अमीना शेरवानी एक सेकंड नहीं रेमानी साहब आपने बोला कि हमने नहीं देखा, और एक लिबरल तर्क का है इस देश के अंदर जो कहते हैं इट इज बाय द चॉइस। टेल मी वन थिंग आई वांट टू आस्क देम टुनाइट, एक बात बताइए, कौन अपनी चॉइस से अपना पूरा चेहरा कवर कर लेगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी के अंदर इतनी बड़ी हुमस होती है उत्तर भारत के अंदर, पूरा बुर्का डाल के घूमेगा कौन? डालेगा 5 साल की बच्ची। मैं सवाल 5 साल गलत, एक सेकंड, 5 साल की बच्ची राजस्थान की, गुजरात बुर्का की, डाल के मध्य घूमेगी। प्रदेश की, और मैं आपको जहाँ बताता ड्रायर है, हूँ 2013 में एक रिपोर्ट आई थी, सबसे ज्यादा गर्मी व्यूअर्स होती ये है। सुनने की बात है, मैं आपको बताता हूँ 2013 में रिपोर्ट आई थी, और आखिर में बताऊंगा अस्पताल किसका था वो। 2013 में रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर्स का दावा है कि बुर्का पहनने से शरीर में विटामिन डी की कमी की आशंका होती है। शरीर का 15% हिस्सा धूप के लिए बिना ढके रहना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें दवाई की जरूरत पड़ती है और मसल पेन हो जाता है। 100 में से 65 जो महिलाएं हैं बुर्का पहनने वाली, उनको ये मसल पेन हो जाता है। और ये रिपोर्ट किसने दी थी? ये सबसे बड़ी बात है। आप में से किसी को पता तो नहीं होगा, आपको रहमानी साहब नहीं आइडिया, अंसार रजा आपको भी नहीं आइडिया, लेकिन ये रिपोर्ट दी थी मजरुद्दीन अली खान ने, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑलिव हॉस्पिटल जो ओवेसी का हॉस्पिटल है हैदराबाद में। दैट्स द पॉइंट। अब आप बोलिए क्या कहेंगे? और ये पूरी
खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है। अमीश, दुनिया में ये तो 55 शारीरिक हाँ, नुकसान 55 हुआ, जो मानसिक नुकसान होता है हिजाब में ढके जाने से, उसका तो अभी आंकलन भी नहीं हुआ है। जो मानसिक पीड़ा होती है एक औरत को, मतलब मैं आपको एक अगर तस्वीर दिखाऊंगा, मैं अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ इस तस्वीर को, मतलब ये तस्वीर मेरे पास ये सोशल मीडिया पे आई, ये छोटी बच्ची बिल्कुल छोटी बच्ची, ये बुर्का डाल के घूम रही है। ये अपने चॉइस से बुर्का डालेगी, ये अपने चॉइस से बुर्का डालेगी। आपको लगता है मैडम ये चॉइस से कोई बुर्का डालेगा? एक सेकंड मैडम, मैं आपके माइक लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं डालेगी। ये तस्वीर देख रहे हो आप? अब एक सेकंड रुकिए, मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ, एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में मर्द को 4 शादी का प्रावधान दिया हुआ है और औरत को अभी तक बुर्के में रखा हुआ है। कब आजाद करेंगे आप उसको? जी, ये एक पॉइंट है अंसार रजा। एक सेकंड मैंने कहा ये इस्लाम की डिबेट है या हिजाब की डिबेट? नहीं, इसका जवाब दे सकते मैं एक शेरवानी, ये इस्लाम की अंसार डिबेट है। आप इस्लाम अब अंसार रजा को आने दीजिए। अंडर क्वेश्चन लाने को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।